नमस्कार साथियों, मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ बॉर्डर एंड शेडिंग। तो बॉर्डर एंड शेडिंग जो है वो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो बॉर्डर एंड शेडिंग आपको पैराग्राफ टैब में ये ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगी बॉर्डर के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बॉटम बॉर्डर। तो आप इस तरीके से किसी भी टेक्स्ट के बॉटम में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से टॉप बॉर्डर, तो टॉप में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से टॉप में चाहिए तो टॉप बॉर्डर लेते हैं, लेफ़्ट में चाहिए लेफ़्ट बॉर्डर लेते हैं, राइट साइड में बॉर्डर चाहिए तो राइट साइड में बॉर्डर लेते हैं, बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कर दिया नो बॉर्डर। इसी तरीके से मानो आपने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ और इसके इस पैराग्राफ के चारों ओर बॉर्डर चाहिए। तो सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर पे जाएंगे और ऑल बॉर्डर कर देंगे। तो ऑल बॉर्डर करने से जो है वो इसके चारों तरफ बॉर्डर आएगा, या फिर आउटसाइड बॉर्डर करेंगे तो भी इसके चारों तरफ बॉर्डर आता है। इस तरीके से इनसाइड बॉर्डर आउटसाइड बॉर्डर भी अप्लाई की जा सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस टेबल मेन्यू पे भी आती हैं। तो ये हम ऑल बॉर्डर करेंगे तो सारा बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मानो आपको यहाँ पे इस बॉर्डर को रिमूव करना है, फिर से क्लिक करेंगे, नो बॉर्डर पे जाएंगे। अगर हमें कोई टॉपिक के नीचे अंडरलाइन की तरह ही बॉर्डर लगाना हो, तो जैसे मैंने लिखा माई रिपोर्ट ऑन या माई रिपोर्ट, इसके नीचे आपको लाइन लगानी है तो आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज़ करेंगे। बॉर्डर में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज़ करेंगे। तो ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कि लेफ़्ट से लेके राइट तक जो है वो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब इसकी ऑप्शंस होती हैं और भी, जैसे अब इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से जब आप फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। बाकी इसमें दिया हुआ है जैसे बॉर्डर एंड शेडिंग, ड्रॉ टेबल में आपको आगे करूँगा। बॉर्डर एंड शेडिंग, बॉर्डर एंड शेडिंग में सबसे पहले बॉर्डर दिया हुआ है। बॉर्डर का मतलब हो गया कि सिर्फ पैराग्राफ को बॉर्डर लगाना है। तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर पे जाएंगे, बॉक्स पे जाएंगे या शैडो में जाएंगे और ओके कर लेंगे। इसी के साथ इसका कलर भी डिफ़ाइन किया जा सकता है और विड्थ भी डिफ़ाइन की जा सकती है। ओके करेंगे तो ये पूरा बॉर्डर जो है अप्लाई हो जाएगा। जैसे इस पैराग्राफ को चाहिए, फिर से सिलेक्ट किया, बॉर्डर शेडिंग में गए, बॉर्डर पे गए, बॉक्स टाइप का बॉर्डर ले लिया, विड्थ ले ली और इसका कलर अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। इसी तरीके से इस पैराग्राफ के बॉर्डर की और भी ऑप्शंस आती हैं, जैसे बॉर्डर शेडिंग, बॉर्डर। यहाँ पे पॉइंटर जहाँ पे मैंने रखा हुआ है ये बता रहा है कि जैसे लेफ़्ट बॉर्डर नहीं चाहिए, राइट बॉर्डर नहीं चाहिए, अप एंड डाउन बॉर्डर चाहिए, तो सिर्फ अप एंड डाउन बॉर्डर आएगा। दूसरी ऑप्शन इसमें एक और आती है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है बॉर्डर एंड शेडिंग पेज बॉर्डर। अगर तो पूरे पेज में बॉर्डर चाहिए तो हम लोग पूरे पेज में भी शैडो टाइप बॉर्डर दे सकते हैं, 3D बॉर्डर दे सकते हैं, या फिर आर्ट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे आर्ट होते हैं, इसमें से हम कोई आर्ट अप्लाई करके ओके करेंगे तो पूरे पेज में बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। तो ये यहाँ से मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, तो ये एक बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो गया। इस पेज बॉर्डर को भी हम लोग बॉर्डर एंड शेडिंग में जाके दोबारा सेट कर सकते हैं, पेज बॉर्डर। और यहाँ से बॉटम में बॉर्डर नहीं चाहिए, लेफ़्ट राइट में बॉर्डर नहीं चाहिए, या कहाँ बॉर्डर आपको नहीं चाहिए, ओके करेंगे तो ये ऑप्शन उस तरीके से अप्लाई हो जाएगी। फिर से अगर कहीं भी बॉर्डर नहीं चाहिए और बॉर्डर को रिमूव करना है तो बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाएंगे और पेज बॉर्डर पे जाके आप लोग नन कर देंगे तो पेज बॉर्डर जो है वो रिमूव हो जाएगा। जहाँ से हमने बॉर्डर अप्लाई किया है वहीं पे जाके बॉर्डर जो है वो रिमूव होता है। नन करेंगे तो बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन भी रिमूव कर सकते हैं। अब आता है इसी में शेडिंग। शेडिंग में आपको पहले भी करवा चुका हूँ कि अगर पैराग्राफ को हाईलाइट करना है तो हम शेडिंग कर सकते हैं। जैसे ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया, पैराग्राफ में गए, बॉर्डर एंड शेडिंग पे गए, उसके बाद शेडिंग पे गए, यहाँ से कोई भी कलर अप्लाई किया और ओके कर दिया।
तो ये शेडिंग हो जाती है। ये ऑप्शन आपको यहाँ सामने भी दी गई है शेडिंग में, हाईलाइट में। तो ये हाईलाइट टेक्स्ट कर सकते हैं, ये पूरे पैराग्राफ को शेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं चाहिए तो आप कर सकते हैं वाइट, इसको यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। पैराग्राफ में ये ऑप्शन यहाँ आपको शेडिंग ऑप्शन अलग से भी मिल जाती है और बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर भी ऑप्शन मिल जाती है। फिर आता है इसमें आपका सॉर्टिंग करना। जैसे आपने मानो कोई लाइनें लिखी हुई हैं 1 2 3 4 5, तो उसे आप शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे ये पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किया, इसमें नंबर अप्लाई करती है। अब आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो पहले दूसरा और पहला पैराग्राफ इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। और ये ऑप्शन ज़्यादातर टेबल पे अप्लाई होती है, इस पर अप्लाई नहीं होंगी। अब आता है आपका स्टाइल। स्टाइल मतलब कि ऑलरेडी कुछ स्टाइल डिफाइन होते हैं, तो आप वहाँ से कोई भी स्टाइल आप ले सकते हैं। जो स्टाइल आप चूज़ करोगे वैसा ही कलर और फॉर्मेटिंग जो है वो पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो जाती है। इसे रिमूव करने के लिए फिर से स्टाइल में जाके आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये क्लियर हो जाती है। और यहाँ पे नॉर्मल स्टाइल लेंगे तो नॉर्मल स्टाइल अप्लाई हो जाता है, यहाँ से नॉर्मल स्टाइल। फिर आता है आपका, तो ये पैराग्राफ में ये ऑप्शन थी आपकी बॉर्डर एंड शेडिंग। तो आज इसी को हम सीखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इस वीडियो से बॉर्डर एंड शेडिंग और अलग अलग तरह के बॉर्डर जो मैंने आपको बताए, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉटम लगाना सीख जाएंगे। धन्यवाद।